Hello everyone. So in our previous video, I've told you that we are going to start with our revision series and first we are going to start with our English. ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक लेंगे और एक एक टॉपिक का जो फंडामेंटल्स हैं, आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, PYQs के अलावा क्या करना है, कौन से टॉपिक में करना है और कौन से टॉपिक में नहीं करना है। ठीक है, सो हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। और देखिए, आज मैं आपको ये तो बता रही हूँ कि कैसे क्या करना है। जैसे आज हम क्या करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे, ठीक है, बट आपको खुद जाके भी ये चीज़ अप्लाई करना है, खुद जाके इडियम्स एंड फ्रेजेस सॉल्व करने हैं और ये देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, उसके बेसिस पे आप एक एनालिसिस तैयार कर सकते हो जिससे आपको पता चल जाए कि आप अराउंड कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो पूरे इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगा। आपको काफ़ी चीज़ें पेपर से पहले ही करनी पड़ेंगी, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, तो ही जाके वो चीज़ एग्जीक्यूट हो पाएगी पेपर में। ठीक है, क्योंकि पेपर में अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारी न्यू चीज़ें भी दे रहे हैं, वो नई नई चीज़ें दे रहे हैं। ठीक है, अब उन नई चीज़ों को हैंडल करने के लिए पहले आपका जो बेसिक है, जो यूपीएससी 10 साल से पूछता आ रहा है, पहले आपका वो चीज़ तो तैयार होना चाहिए। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करते हैं। ठीक है, अब इडियम्स एंड फ्रेजेस में क्या चीज़ है, देखो आप कितने ही इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ लोगे, ठीक है, दुनिया भर की इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ लो, याद नहीं रहता पहली बात तो। हाँ, कुछ कुछ क्या होता है कि आप जो भी इडियम एंड मतलब जो भी फ्रेज होगा या जो भी इडियम्स होंगी, आप उनको पढ़ोगे तो आप वहाँ से डिसाइफर कर जाते हो कि यार इसका क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, देखो मैं आपको पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व नहीं कराने वाली हूँ, बिकॉज मैंने वो ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एटलीस्ट वहाँ पे सीडीएस मतलब 2024 तक मैंने सॉल्व कराए हैं आपको। ठीक है, और जो पुराने होंगे उससे वो आप खुद सॉल्व करिए। देखिए, देखो अगर यूपीएससी ने एक भी आपको कोई भी इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ठीक है, इडियम है या फ्रेज है, तो अगर वो ऑलरेडी पूछ चुका है तो वो आप मिस आउट नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। आपको वो पढ़ के ही जाना है। ठीक है, जिस दिन मतलब अगर आप एक काम करिए, आप उसका लिस्ट बना लीजिए जो ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है या एसएससी में आ चुका है, एसएससी सीजीएल में आ चुका है, या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जहाँ पे इंग्लिश पूछता है, अगर वहाँ पे भी वो इडियम्स एंड फ्रेजेस आ गया तो आप उसका लिस्ट बनाइए। पहले वो एक लिस्ट रेडी कर लीजिए, उसको रिवाइज करिए। जब वो हो जाएगा फिर आप क्या करिए, कोई भी बुक है गूगल कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, क्या कर लो, तो एडिशनली अगर आप क्या कर सकते हो, एक एक दो दो रोज का कर सकते हो, देख सकते हो, एक नज़र ही, आप एक जस्ट नज़र भी घुमा दोगे इडियम्स एंड फ्रेजेस पे तो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए बस इतना ही करना, उतना स्ट्रेस नहीं लेना है। अब उससे पहले जाने से पहले, इडियम्स एंड फ्रेजेस पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि इडियम्स एंड फ्रेजेस आते कितने हैं, क्या वेटेज क्या है उनका। ठीक है, तो अगर आप 2025 देखो तो 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अगर आप अब पीछे चलते जाओ तो इडियम्स एंड फ्रेजेस देखोगे तो आपको 2024 के दोनों पेपर्स में ही अगर आप देखोगे 5-5 पूछे हैं। उसके पहले भी 10 पूछता था और एक बार तो पूछा ही नहीं। 2022 में पूछा क्यों नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे भी उन्होंने नई चीज़ लाई थी। ठीक है, नए नए पैटर्न्स के साथ वो क्या कर रहा था, यूपीएससी ट्राई कर रहा था, नए नए पैटर्न्स ला रहा था, उस वजह से इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे तो उसके पिछले मतलब 22 में देखोगे, 21 में देखो तो आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो काउंट है वो 10 क्वेश्चंस का रहा है हमेशा। ठीक है, और ये बहुत ही मेजर पोर्शन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ये 10 क्वेश्चंस हैं तो आपको कैसे डील करना है। एक और बात, अब 2024 में उसने उसका काउंट कम किया, मीन्स 5 तक किया, तो बच्चे सोचेंगे कि हाँ हो सकता है कि 5 डालेगा फिर से 10, नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है। अगर इस बार 10 डाला है तो शायद अब इस वाले पेपर में भी वो 10 डाले। ठीक है, हो सकता है वो नहीं भी डाल सकता है, बट आपको प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि अगर हम बिल्कुल उसका PYQ उसका एनालिसिस देखें तो अच्छा खासा पोर्शन वो इडियम्स एंड फ्रेजेस से डाल रहा है। ठीक है, अब आपको कैसे करना है, अब मैं बताती हूँ आपको। देखो, जैसे कि सीरीज 1 2025 में हमने देखा कि 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अब आप क्या, अगर आपको नहीं, आपने इसको सुना ही नहीं है तो क्या आप छोड़ के आ जाओगे, नहीं छोड़ के आओगे ऑब्वियसली। 10 क्वेश्चंस बहुत बड़ा मार्जिन है यार। ठीक है, अगर आप इसमें से 5 6 7 भी कर लो, ठीक है, 5 और 7 के बीच में कर लो तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। ये मत समझना बहुत गंदा स्कोर है, नहीं, 5 6 7 अच्छा स्कोर है। अगर आप 5 6 7 भी वहाँ पे डिसाइफर कर सकते हो एग्जाम हॉल में बैठ के तो बहुत बढ़िया है।
ठीक है। बट हम देखेंगे कि हम इसको जो अगर 5 आ रहा है तो 5 से 6 कैसे करें, 6 से 7 और 7 से 8 कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। बाकी आपके कैलिबर पे है कि आप उसको कितना एक्सटेंड कर सकते हो। अब देखो, अगर आप पहला वाला देखो, उसने बोला लिसन विद हाफ एन ईयर। ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि आप सुन रहे हो, बट हाफ एन ईयर, कच्चे कान से, आधे कान से, है ना, आधे कान से। अब जरूर तो ना हाफ एन ईयर है, इसका मतलब ये नहीं सच्ची में हाफ ईयर है, ठीक है ना, कि आप आधे अधूरे उससे सुन रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप अटेंशन ही नहीं दे रहे हो। तो इसमें तो मेरे को लगता नहीं कि आपको कोई दिक्कत होना चाहिए। बट वहीं पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर एक ईडियम आपको पूछा गया है तो उसका कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाफ एन ईयर बोला तो सच्ची में ईयर हाफ होगा, नहीं। तो आप उसका कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं लोगे। पहली चीज ये आ गई। दूसरी आ गई कि आप पहले, लिटरल मीनिंग तो होगा नहीं, बट आपको लिटरल मीनिंग दिमाग में होना चाहिए कि यार ये चीज बोल रहा है तो उसका रिलेशन किसके साथ हो सकता है। ऑब्वियसली आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो उसको, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन था डाइड इन द वूल। मैं आपको दूसरी चीज बताऊंगी, जब भी आप इडियम्स एंड फ्रेजेस सॉल्व कर रहे हो, आपको उसके एक एक वर्ड पे क्या करना है, ध्यान देना है। उसने बोला डाइड इन द वूल, डाई हुआ वूल में, ठीक है। अब सच में तो डाई नहीं हुआ होगा, बट डाइड इन द वूल, वूल में डाई हो गया, वो डाइड इन द वूल। अब देखो, उसने बोला अब आपको इसमें भी क्या करना है, दिमाग खोलना है अच्छे से। आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको जल्दी जल्दी आंसर नहीं करना है, आपको ऑप्शंस को देखना है। देखो, उसने बोला चेंजिंग नोशंस बिकॉज ऑफ अ फ्लफी माइंड। आप बहुत जल्दी चेंज कर रहे हो नोशंस, ठीक है। आपका माइंड फ्लफी है, आप उससे चेंज कर रहे हो नोशन। दूसरा, एज्यूमिंग अ डिफरेंट कलर। कलर से तो है ही नहीं है, क्योंकि डाई है, डाई का मतलब ये नहीं कि सच्ची में कलर हो रहा है, तो ये तो लिटरल मीनिंग पे आता, तो ये तो नहीं होगा। अब देखो, यहां वो बोल रहा है अडेप्टिंग टू कंडीशंस, कंडीशंस को अडेप्ट कर रहा है, इसका मतलब वो अपने आप को चेंज कर रहा है। यहां पे भी वो बोल रहा है कि वो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ए और सी कहीं ना कहीं सिमिलर मीनिंग दे रहा है। तो अगर ये दोनों सिमिलर मीनिंग दे रहा है तो ये दोनों आंसर कैसे हो सकते हैं। अब डी पे चलना, उसने क्या बोला, अनचेंजिंग एंड फर्म इन बिलीफ एंड कन्विक्शन। क्या ए और डी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स मिलते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उन दोनों में से एक आंसर होता है, ठीक है। अब हम एक और दिमाग लगाएंगे, डी वाला कैसे हो सकता है। देखो, डाई होना, जब भी कोई चीज को आप डाई करते हो तो उसका कलर छूटता नहीं है इजिली, है ना, इजिली नहीं छूटता ना, डाई कर दोगे तुम तो इसलिए अनचेंजिंग एंड फर्म इन बिलीफ एंड कन्विक्शन, मतलब आप अपने बिलीफ में फर्म हो, ठीक है। बट यहाँ पे बोल रहा आप चेंज कर रहे हो नोशंस, बट यहाँ पे बोल रहा नहीं तुम फर्म हो, तो इसका मतलब अगर ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं तो इसमें से एक आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। अब डाई भी बोला उसने, डाइड इन द वूल, तो इसका मतलब अनचेंजिंग, समझे। ये डिसाइफर करना डिफिकल्ट हो सकता है एग्जाम हॉल में अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं गए हो, तो अगर आपको नहीं पता है कि यार मेरे को छोटे छोटे वर्ड्स पे कैसे ध्यान देना, ठीक है। चलिए, मूविंग टू वर्ड नेक्स्ट। ये तो इजी था, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, सोया हुआ कुत्ता उसको सोने दो, मतलब लेट थिंग्स रिमेन एज दे आर बिकॉज ऑफ लेजीनेस, मतलब चीज़ों को वैसे ही रहने दो क्योंकि वो लेजी है। कुत्ते को मत जगाओ क्योंकि वो लेजी है। डज इट मेक एनी सेंस, नो, सो क्रॉस। नॉट इंटरफेयर इन सिचुएशंस वेयर इंटरफेरेंस में एग्जैसरबेट। आप देख रहे हो उसको कितना एक्सप्लेन किया हुआ है, सेंटेंस को या फिर स्टेटमेंट को कितना ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि आप उस सिचुएशन में इंटरफेयर मत करो जहाँ पे इंटरफेरेंस से जो मैटर है वो बढ़ जाए, एग्जैसरबेट हो। सोया वो कुत्ता उसको सोने दो, क्योंकि अगर आप उसको जगाओगे तो हो सकता है वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, आपके जगाने से और प्रॉब्लम बढ़ जाए। सो आंसर तो यही आ गया, नॉट स्टोक अ डेंजरस सिचुएशन। डेंजरस सिचुएशन क्यों, जरूरी थोड़ा ना कि वो डेंजरस ही हो, बट हाँ आप एग्जैसरबेट कर सकते हो उसको क्योंकि आप इंटरफेयर कर रहे हो ना जानबूझ के, तो वो इंटरफेरेंस पे आएगा। लाई अबाउट द पास तो कुछ सेंस ही नहीं बनता है। अब देखो, उसने बोला है अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन।
यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल रहा है कि अगर हम टाइम की कुछ ना कुछ कदर करें, स्टिच करें उसको, तो हम सेव द नाइन, हो सकता है कि हम कुछ अच्छी चीज़ सेव कर सकते हैं ना। अब आप खुद बताओ, अगर आप टाइम सेव करोगे तो क्या अच्छी चीज़ मिलेगी आपको। उसने बोला टाइंग अप कॉम्प्लेक्स मैटर विथ क्लेवर मैनूवर्स, कुछ सेंस बन रहा है कि आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें करो, पोकिंग एट समथिंग रिपीटेडली टू रेस्क्यू सिचुएशन, मतलब तुम टाइम को स्टिच कर रहे हो, तो उसमें पोक करना कहाँ से आ गया। अब यहाँ पे देखो, मेकिंग अनलाइकली कनेक्शन अमंग डिस्पैरेट सब्जेक्ट, ये भी कुछ सेंस नहीं बना। बट यहाँ पे देखो, उसने बोला टाइमली एड्रेस ऑफ अ प्रॉब्लम प्रिवेंट फ्यूचर एग्जैसर्बेशन ऑफ द सेम, कि अगर आप आज टाइम को स्टिच कर लेते हो, टाइमली, देखो टाइमली अगर आप कोई भी चीज़ एड्रेस कर लेते हो, तो वो फ्यूचर अगर उसका कोई भी एग्जैसर्बेशन होता है तो उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, सो ये भी इजी था डिसाइफर करना। मतलब वन वाला, एक सेकेंड ना, ये वाला डिसाइफर करना, ये वाला डिसाइफर करना, एंड ये इजी था। अब चलो नेक्स्ट वाला, उसने क्या बोला, फाइट फायर विद फायर। आपको जब भी आप फाइट करते हो तो आपको फायर को फायर से ही लड़ना पड़ेगा। ठीक है, फायर विद फायर। अब इसका मतलब क्या है, यूज द सेम फोर्स और स्ट्रैटेजी ऑफ द वंस ओपोनेंट, जो भी तुम्हारा ओपोनेंट है उसकी जितनी एनर्जी है तुम्हें भी उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्या ये सेंस बनता है। या फिर उसने बोला यूज इंसेंडियरी टैक्टिक टू डिस्ट्रॉय बाय फायर। मैंने क्या बोला, लिटरल मीनिंग नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि सच्ची में तुम आग यूज कर रहे हो, तो ये तो नहीं होगा। एड फ्यूल टू फर्दर एस्केलेट अ फायरी, क्या तुम इसमें फ्यूल ऐड कर रहे हो। या फिर वंस अपोनेंट बाय फायरिंग, तो ऑब्वियसली फायरिंग भी नहीं होगा, सच में तो ना फायरिंग। बट अब ये देखो ए स्टेटमेंट, उसने बोला कि अब सेम फोर्स, क्योंकि उसने बोला फाइट फायर विद फायर, है ना। जब आप फाइट कर रहे हो, यू हैव टू फाइट फायर विद फायर, इट मीन्स दैट यू हैव टू यूज द सेम फोर्स दैट योर ओपोनेंट इज यूजिंग, राइट। सो आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट। अब ये वाला थोड़ा डिसाइफर करना मुश्किल था। उसने बोला स्ट्रेट एंड नैरो। अब जो स्ट्रेट एंड नैरो है, इसमें से तुम क्या कर सकते थे। उसने बोला एक्सेसिवली केयरफुल, स्ट्रेट एंड नैरो, चलो मान लिया कि केयरफुल आपको नहीं लग रहा, स्ट्रेट पाथ फॉलो करना ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, केयरफुल भी आपको थोड़ा बहुत लग सकता था, ऑनेस्ट एंड मॉरली एक्सेप्टेबल वे ऑफ बीइंग, स्ट्रेट एंड नैरो। ठीक है, मतलब कि मैं आपको बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा आप दिमाग लगाओगे, आपने शायद कहीं पढ़ा होगा, कहीं देखा, जो भी है, तो शायद आप इसका आंसर ऑनेस्ट एंड मोरली एक्सेप्टेबल लगा सकते थे। बट मैं अपने ऊपर लेके देखूँ तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा नहीं, थोड़ा सा अच्छा डिफिकल्ट था, और इसके गलत होने के चांसेस बढ़ सकते थे आपके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप 10 सॉल्व कर रहे हो, उसमें से 3 गलत 7 सही कर रहे हो, तो आपका पॉजिटिव में ही जा रहा है। ठीक है, और आपको लेना पड़ेगा, ऐसे रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, सो इसका आंसर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, ऑनेस्ट एंड मोरली एक्सेप्टेबल। अदरवाइज आप बोलोगे कि इससे कैसे पता करें, ऐसे कैसे नहीं करे, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, समवन्स ईयर्स आर बर्निंग। अब जब कोई जलता है तो तुम बोलते हो कि जेलस है, ये बोलते हो तो तुम ये सोच सकते हो कि भाई हो सकता है जेलस है। बट यहाँ पे एक वर्ड आया है दैट इज ईयर्स, मतलब कुछ ना कुछ कान से रिलेटेड है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है सुनने से रिलेटेड है। उसने बोला है द फीलिंग व्हेन समवन थिंक्स अदर्स आर टॉकिंग अबाउट देम। ये वो फीलिंग होती है जब उसको, अब उसके कान जल रहे हैं, मतलब उसको ऐसा हो सकता है, उसको लग रहा है कि कोई ना कोई उसके बारे में बात कर रहा है। ये एक्सेसिवली जेलस ऑफ अदर्स नहीं होगा ये चीज। बीइंग एंग्री ड्यू टू अनफेयर क्रिटिसिज्म, समवन्स ईयर्स आर बर्निंग। ठीक है, तो इसमें ये तो नहीं होगा। इचिंग टू एंटर इनटू एन आर्ग्यूमेंट में आना और ईयर का बर्निंग होना कोई सेंस नहीं है। बट ये वाला आ जाएगा व्हेन समवन थिंग्स अदर्स आर टॉकिंग अबाउट इट, जब मेरे को लग रहा है कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है तो ईयर्स आर बर्निंग। ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि भाई क्या बात कर रहा होगा वो। चलिए, इसलिए मैं बोलती हूँ आपको एक एक स्टेटमेंट के एक एक, या ईडियम है जो आपका, उसके एक एक वर्ड पे आपको ध्यान देना है कि उसका क्या मतलब हो सकता है। अब आता है टर्न वन स्टमक। ठीक है, स्टमक सच्ची में अपसेट है, जी नहीं। स्विच करना है साइड, सच्ची में तो ना आप स्टमक को टर्न कर रहे हो, तो ये भी लिटरल आ गया। नाउ यू विल बी लेफ्ट विद दीज 2 ऑप्शंस। अब ध्यान से देखना, टर्न वन स्टमक, मन खराब हो जाना, मतलब मेरा
मन ही खराब हो गया, टर्न कर दिया स्टमक तुमने, मतलब क्या हो गया? बीइंग नॉजिएटेड बाय समथिंग और समवन, मतलब तुम नॉजिएटेड फील कर रहे हो, मन खराब होना। अनएबल टू कोप अप विद द चेंजेस, टर्न वन स्टमक का चेंज से क्या रिलेटेड है? कोई सेंस बन रहा है चेंज के साथ? नहीं। सो बीइंग नॉसिएटेड, मन खराब होना, टर्न कर दिया वन स्टमक, ठीक है। वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। व्हाट इज ऑयस्टर? आपको पता ऑयस्टर वो होता है जिसके अंदर से आपको क्या मिलता है? पर्ल्स मिलते हैं। तो ऑयस्टर क्या है? बंद है आपका, ठीक है। ऑयस्टर आपका ये क्या है? बंद है आपका, ये पूरा बंद है। अंदर क्या है? पर्ल है। अभी आपने खोला नहीं है उसको, अंदर क्या है? पर्ल है। ऑयस्टर के अंदर पर्ल ही होता है। उसने बोला जो वर्ल्ड है वो एक ऑयस्टर है तुम्हारे लिए। तो यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन व्हाट यू विश फ्रॉम लाइफ। तुम्हारे पास सब अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम चाहते हो लाइफ से। क्या वो सही है? या लाइफ इज अ प्रेशियस गिफ्ट? क्या वो प्रेशियस गिफ्ट है? या लाइफ इज अ पजल यू कांट एवर अनरेवल? ये तो कुछ सेंस नहीं बनता। द वर्ल्ड विल डेजल यू इफ यू आर नॉट केयरफुल, ये भी सही नहीं है। बट ये देखो, इन दोनों में ब्रॉड पर्सपेक्टिव लो आप। क्या हो सकता है आंसर? क्या बताना चाहता है कि जो वर्ल्ड है वो एक ऑयस्टर की तरह है जिसके अंदर बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज हैं, जो तुम चाहते हो वही है उसमें, ठीक है। दैट इज यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो इसमें भी कोई दिक्कत होना चाहिए, ये भी इजीली डिसाइफर कर सकते हो आप। अच्छा, ये वाला देखना, कास्ट वंस ब्रेड अपॉन द वाटर्स, ये भी डिसाइफर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। क्यों था? देखो, उसने बोला तुम अपना ब्रेड वाटर्स पे क्या कर रहे हो? फेंक रहे हो। इसका मतलब क्या है? डाइल्यूट कर रहे हो अपने इंटेंशंस को। उसमें इंटेंशंस कहाँ आ गया? अपने इंटेंशंस को तुम डाइल्यूट कर रहे हो। टू डू गुड विदाउट सीकिंग रिवॉर्ड, टू वाइल अवे वंस टाइम इन अनफ्रूटफुल एक्टिविटी एंड टू मिस डायरेक्ट वंस एफर्ट इन लाइफ। देखो, यहाँ पे सिर्फ एक चीज है जिससे आप ये आंसर कर सकते हो, दैट इज ब्रेड। ब्रेड ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे खुद के खाने की चीज है, बट वो तुम दे रहे हो, और वो भी कहाँ पे डाल रहे हो? पानी में डाल रहे हो। मतलब कि तुम एक्सपेक्टेशंस नहीं है तुम्हारी उसमें कि तुम अपनी कोई ऐसी चीज, ब्रेड खाने वाली चीज, मतलब ब्रेड से वो नहीं है कि प्रॉपर खाना, मीन्स ऐसी कोई चीज है जो कि जो भी तुम्हारे लिए प्रेशियस है, जो तुम्हारी लाइवलीहुड चला सकती है, तुम वो चीज दे रहे हो और वो भी पानी में डाल रहे हो। नेकी कर दरिया में डाल, ये वही है कि तुम किसी के लिए सर्व कर रहे हो, बट इन रिटर्न यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। कि तुमने कुछ अच्छा किया बट इन रिटर्न यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। सो आंसर क्या आ जाएगा? टू डू गुड विदाउट सीकिंग रिवॉर्ड, ठीक है। हो गया। नाउ कमिंग टूवर्ड CDS 2 2024, सो देयर वर 5 idioms। अब यहाँ पे देखना, उसने बोला है अ वॉश्ड पॉट नेवर बॉइल्स। अब खुद देखना कि घर पे जब तुमने दूध रखा होता है ना बॉईल करने के लिए, तुम खड़े रहो उसके पास, खड़े रहो तुम, वो बॉईल नहीं होता और तुम वेट करते रहते हो कब बॉईल होगा, कब बॉईल होगा। बट जैसे तुम बाहर रहोगे वो बॉईल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स। अब आप इसके दो मतलब लगा सकते हो। आप बोलते हो कि सर्विलांस डिस्ट्रॉय करता है, कि आप जितना सर्विलांस करोगे उससे क्रिएटिविटी, बट यहाँ पे क्रिएटिविटी से कुछ लेना देना है। दूसरा, टू एक्सपीरियंस फेलियर ड्यू टू ओवर ईगरनेस, कि तुम फेलियर होता है, तुम बहुत ज़्यादा ईगर हो इसलिए तुम्हें फेलियर फील होता है। हैव नो चांस ऑफ अचीविंग समथिंग, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है, ये तो है ही नहीं है। लास्ट देखो, डेस्परेट एंटिसिपेशन मेक्स टाइम ड्रैग ऑन, कि मतलब यू आर वेरी डेस्परेट, मतलब कि भाई ये जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, चीज़ जल्दी हो जाए। जब तुम डेस्परेशन में होते हो तो तुम्हें लगता है कि भाई बहुत लंबा, मतलब बहुत लंबा टाइम ले लिया उसने, है ना। अगर आप खड़े रहते हो ना, दूध के पास खड़े रहते हो, तो आपको लगता है पता नहीं कब होगा, कब होगा, कब होगा। मतलब शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम भी आपको बहुत लंबा लग रहा होता है, बिकॉज यू आर वेरी ईगर, है ना। तो ये किसके साथ होगा? ये होगा इसके साथ, डी पार्ट, ठीक है। लुक टू योर लॉरेल्स, अपनी अचीवमेंट्स को देखो। हम बोलते हैं ना अपनी अचीवमेंट्स को देखो, इसका मतलब क्या है? लुक टू योर लॉरेल्स, कि टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू सिक्योर वंस पोजीशन, टू लुक सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, टू गार्ड, ये तो है ही नहीं है कि अपनी ट्रॉफीज जो है उसको गार्ड करो या अपने आप को प्रेज करो, नहीं। लुक टू योर लॉरेल्स का मतलब क्या होता है? टू लुक सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन
या फिर आपको उसने बोला है कि अपनी अचीवमेंट्स को देखो, अपनी अचीवमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें क्या करना है, अपना एफर्ट डालना है कि आज अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ तो तुम्हें उस पोजीशन को सस्टेन भी करना है। उसका मतलब ये होता है, ठीक है, टू सिक्योर वंस पोजीशन। अब आता है प्ले डेविल्स एडवोकेट। ओके, टू ट्राई, ये भी डिफिकल्ट था, ठीक है, आई वॉन्ट से कि बहुत ईजी था, बट ये देखो उसने क्या बोला, प्ले डेविल्स एडवोकेट। बट इसको कैसे कर सकते हो? एक तो बोलता है कि तुम प्ले कर रहे हो किसके साथ, डेविल्स एडवोकेट, टू ट्राई टू डिफीट समवन बाय ट्रिकिंग देम, कि तुम किसी को डिफीट कर रहे हो उसको ट्रिक करके, टू परफॉर्म विद अ लॉट ऑफ स्किल्स, टू डिले डूइंग समथिंग, और टू प्रिटेंड टू बी अगेंस्ट एन आइडिया इन ऑर्डर टू डिस्कस इट मोर केयरफुली। क्योंकि आप प्ले वर्ड आ रहा है कि तुम प्ले अलोंग कर रहे हो, बट कर किसके साथ रहे हो, डेविल्स एडवोकेट, तो तुम प्रिटेंड कर रहे हो। प्ले का प्रिटेंड के साथ ज्यादा मेल बैठेगा, परफॉर्म करना नहीं है, प्ले करना परफॉर्म करना नहीं है। प्ले का यहाँ पे प्रिटेंड है कि तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि भाई ये मैं इस आइडिया के अगेंस्ट हूं, ताकि तुम उसको और अच्छे से डिस्कस कर पाओ। सो प्ले कर रहे हो, डेविल्स एडवोकेट, ठीक है। बी इन द सेम बोट सबको पता है, अब वो बोलते हैं ना कि एक ही कश्ती में सवार हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वही है ये कि टू बी इन द सेम अनप्लेजेंट सिचुएशन, दोनों ही एक ही कश्ती में सवार है। सो दिस इज टिल्ट एट विंड मिल्स। अब ये वाला सुनना कि विंड मिल्स की तरफ तुम टिल्ट हो, क्या है इसका मतलब? यंग हो, गुड न्यूज सेलिब्रेट कर रहे हो, ये तो कुछ बना ही नहीं, ब्लो हॉट एयर। ये देखो, टू वेस्ट टाइम डीलिंग विद एनिमीज एंड प्रॉब्लम्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट। तुम टिल्ट कर रहे हो विंड मिल्स की तरफ, है कोई फायदा? मतलब लिटरल मीनिंग भी लेना आपको इसको, लिटरल मीनिंग लोगे तो आपको समझ आएगा कि इसका दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है, दैट यू आर टिल्टिंग टूवर्ड्स द विंड मिल्स, बट फायदा क्या है उसका, दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम उन एनिमीज के साथ डील करने में जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो प्रॉब्लम्स से आप डील कर रहे हो जो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ठीक है। सो आंसर, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो वॉकिंग ऑन एक्शेल है ये PYQ है आपका, ये फिर से रिपीट उस पर पूछ लिया था। देखो एक्शेल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, अब आप उन पे चल रहे हो, it means that you need to be very very careful, right? So careful not to offend or upset others, और ये ऑलरेडी आ चुका है PYQs में, ठीक है। सो दिस इज वॉकिंग है तो ये तो लिटरल मीनिंग आएगा नहीं, नॉइसी एंट्री भी आपकी वही है, लिटरल मीनिंग ही आ जाता है, अंडर टेकिंग एन अनकंफर्टेबल जर्नी, ये रैंडम। अब आता है फेदर योर ओन नेस्ट, तो अपने ही नेस्ट को संवारने में लगे हुए हो, फेदर योर ओन नेस्ट मतलब टू मेक वंस लॉजिंग कंफर्टेबल, फेदर है, ठीक है। फेदर को प्रेशियस से माना जाता है, कोई भी चीज बहुत कीमती है उससे माना जाता है। टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ बाय वे ऑफ डिसऑनेस्ट मीन्स टू लुक एट समथिंग विद अ लॉट ऑफ प्लेजर टू मेक समथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन इट रियली इज। नो, सो तुम अपने ही घर को, अपने ही नेस्ट को फेदर से भर रहे हो, ठीक है। मतलब फेदर यहाँ पे मनी, कि तुम अपनी मतलब कि मनी कलेक्ट कर रहे हो, वो भी डिसऑनेस्ट मीन्स से, ठीक है। नीदर फिश नॉर फूल, ना तो वो फिश थी ना तो वो फूल थी, मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या है। इसका मतलब नीदर दिस और दैट तो होगा नहीं, डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब वेन यू आर अनेबल टू क्लासिफाई कि वो ये है कि वो है। सो दैट इज नीदर फिश और नॉर फूल, ये भी इजी था। एलिफेंट इन द रूम, अगर एलिफेंट, अगर आप इसका लिटरल मीनिंग लो कि सच में एलिफेंट रूम में आ गया तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो क्या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनअवॉइडेबल माइंडसेट है, ऑब्वियस प्रॉब्लम है, दैट इज बीइंग अवॉइडेड, सो दैट्स ऑब्वियस प्रॉब्लम। नाउ द शिप हैज सेल्ड, शिप तो चली गई, मतलब मैटर इज कैरिड ओवर, नो, मैटर इज डिसाइडेड, नो, अपॉर्चुनिटी हैज, हम बोलते हैं ना, अब क्या हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत, सो अपॉर्चुनिटी चली गई। या फिर अब क्या हो गया जब तो शिप हैज सेल्ड, अब तो चली गई, नाव तो चली गई, अब क्या होगा, मतलब तुम्हारी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे साथ चली गई, ठीक है। सो
ये हो गया। अब जो बाकी के PYQs हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगी, वो प्लीज़ जाके देखिए। मैंने अच्छे से वो भी सॉल्व कराया है, वो अच्छे से आप देखिए, बार बार देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद खुद जाके उसको प्रैक्टिस करिए, इस माइंडसेट से सोचिए, ठीक है। और ये मत सोचिए नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, ट्रस्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, मतलब ईडियम्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखो कोई पता नहीं होता कौन सी आ सकती है कौन सी नहीं आ सकती, पर जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही है, थोड़ी थोड़ी लग रही है, जो मैंने भी पढ़ी हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको थोड़ी बता रही हूँ। ये वो ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो आपको मतलब जो यूपीएससी में नहीं आई हैं, ठीक है। यूपीएससी वाली आप खुद लिस्ट बनाओगे उसका और उसको रिवाइज करोगे, ठीक है। अब देर इज अ इडियम, अ चिप ऑन योर शोल्डर। अब मैंने ये ट्राई किया है कि वही इडियम्स लूँ जो थोड़ा डिसाइफर करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, क्योंकि कुछ इडियम्स होते हैं जो आप इजीली डिसाइफर कर जाते हो, ठीक है। नाउ अ चिप ऑन योर शोल्डर मतलब क्या है? बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपन। मतलब चिप ऑन योर शोल्डर, हम बोलते हैं ना अभी भी तुमने बोझा उठाया हुआ है अपने कंधों पे, स्टिल यू हैव दैट बैगेज, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ पास्ट में हुआ है, तुम अभी तक उसको लेके अपसेट हो। नेक्स्ट इज एट 6 and 7, मतलब 6 and 7 का मतलब क्या है कि मतलब पर्सन्स हैं हु आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियन, कि अलग अलग ओपिनियंस हैं उनकी, ठीक है। व्हेन पिग्स फ्लाई, अब खुद बताओ कि हैव यू एवर सीन पिग्स फ्लाइंग? नो। इसीलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा? दैट देयर इज समथिंग दैट विल नेवर हैपन, थोड़ा ना उड़ेगा वो, तो ऐसी कोई चीज़ तुम बात कर रहे हो, दैट इज इम्पॉसिबल। और ये ईजी है डिसाइफर करना, ठीक है। क्यूअर फिश, ना क्वियर फिश क्या होती है? अ स्ट्रेंज पर्सन, ठीक है। अब वैसे भी हम अगर LGBTQ+ में देखेंगे, LGBTQ+ में देखेंगे, तो उसमें भी Q मीन्स क्यूअर, तो मे बी वहाँ से वो किया है। सो इट्स लाइक अ स्ट्रेंज पर्सन और डिफरेंट पर्सन, ठीक है। एप्पल ऑफ समवन्स आई, मतलब तुम किसी के आंख के तारा तो नहीं है बट एप्पल हो, ठीक है। इसका मतलब समवन लव्ड वेरी मच, मतलब तुम, मतलब कोई है जो तुम्हें पसंद करता है उतना अच्छे से, ठीक है। बेंड योर ईयर्स, ये मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि इस टाइप के बहुत पूछता है, ईयर्स, आईज, ठीक है। सो टू टॉक टू समवन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अबाउट समथिंग, मतलब कोई भी बोरिंग सी चीज़ है, तुम उसके बारे में पता नहीं कितने लंबे टाइम तक उससे बात ही करो, सो दैट इज बेंड योर ईयर्स। नेक्स्ट इज बी एज क्लियर एज मड, तुम उतना क्लियर बन जाओ जितना मड है, मतलब दैट इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, ऐसे बन जाओ कि तुम्हें कोई समझ ही ना पाए। सो बी एज क्लियर एज मड। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मतलब क्या है? सच्ची में टांग नहीं टूटना, मीन्स गुड लक, टू विश। नेक्स्ट इज फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है कि जब तुम एब्सेंट होते हो विदाउट परमिशन। फेदर इन वंस कैप, फेदर इन वंस कैप मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारी कैप पे फेदर लगता है, मतलब इट मीन्स दैट यू आर प्राउड ऑफ समथिंग दैट यू हैव अचीव्ड, ठीक है। कुछ तुमने अचीव किया है और तुम उसके बारे में प्राउड हो, सो इसका मतलब तुम्हारी कैप पे फेदर है। गिव कोल्ड शोल्डर, मतलब कोल्ड शोल्डर दे दो, जैसे ना कोल्ड वॉर चलती है वैसे कोल्ड शोल्डर मीन्स इग्नोर करते हो तुम उसको। गेट अ रॉ डील, रॉ डील का मतलब क्या होता है कि अनइक्वली तुम्हें ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। हैंड टू माउथ मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान है वो बहुत गरीब है, he or she might need little money, so that means that hand to mouth. लोव्स एंड फिशेस, लोव्स एंड फिशेस मतलब क्या होता है कि तुम कुछ ना कुछ ऐसी चीज कर रहे हो और वो चीज तुम कर रहे हो फॉर मटीरियल बेनिफिट्स, अगर मटीरियल बेनिफिट्स के लिए कर रहे हो इट मीन्स दैट लोव्स एंड फिशेस। लाइक अ शैग ऑन अ रॉक, आई थिंक ये पूछ भी चुका है। कंप्लीटली डन, कोई भी चीज कंप्लीटली डन है, पूरी कर दी तुमने, इट मीन्स दैट लाइक अ शैग ऑन अ रॉक। नॉट हैविंग अ लेग टू स्टैंड फॉर, मतलब तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है उस चीज़ को, मतलब एविडेंस ही नहीं है उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए, इट मीन्स दैट यू डोंट हैव अ लेग टू स्टैंड फॉर। पिक समवन टू पीसेस, मतलब तुम एक इंसान को पीस बाय पीस पकड़ रहे हो, इट मीन्स वॉट? इट मीन्स दैट यू आर क्रिटिसाइजिंग दैट पर्सन शार्पली। पे ऑन द नेल, मतलब कि तुम इंस्टेंटली पे कर देते हो, दैट इज पेइंग इन कैश प्रॉम्प्टली। क्वियर फिश, स्ट्रेंज पर्सन हो गया ऊपर, मतलब देर आर 30 है, ठीक है, 31 नहीं 30 आपके हैं ये। रेन ऑन योर परेड, मतलब कि तुम्हारा परेड है उस पर रेन हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? दैट जो भी तुम्हारा प्लेजर प्लान्स थे वो र्यून हो गए।
रन इन टू द सैंड। रन इन टू द सैंड मतलब क्या होता है कि जो भी तुम्हारे रिजल्ट्स थे तुम उसको अचीव नहीं कर पाए। सॉल्ट ऑन द अर्थ मतलब क्या होता है कि अर्थ पे अगर सॉल्ट है मतलब क्या है इसका, कि कोई ना कोई अच्छा फंडामेंटल गुड पीपल, ठीक है, गुड पीपल पर्सन, गुड पर्सन, गुड पर्सन आएगा, ठीक है। टॉक टर्की, टॉक टर्की का मतलब क्या होता है कि तुम जब भी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको डिस्कस करते हो, मतलब तुम प्योर इंटेंशन के साथ कि हाँ यार मेरे को ये सॉल्व करना है, उसी इंटेंशन के साथ आप उसको डिस्कस करते हो प्रॉब्लम को, ठीक है, दैट इज टॉक टर्की। अनचार्टर्ड वाटर, इट मीन्स दैट अनचार्टर्ड वाटर मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो तुमसे जो तुम फेमिलियर नहीं हो उससे, सो दैट मीन्स दैट अनचार्टर्ड वाटर। वोल्ट फेस, कंप्लीट चेंज इन स्टैंस एंड पोजीशन, मतलब तुम कंप्लीटली जब तुम अपना स्टैंस चेंज कर लेते हो या पोजीशन चेंज कर लेते हो ओवर अ इशू, इसका मतलब क्या होता है ओवर एन इशू, इट मीन्स दैट वो वोल्ट फेस, ठीक है। वॉकिंग ऑन ब्रोकन ग्लासेस, मतलब कि टूटे हुए कांच पे तुम चल रहे हो, इसका मतलब दैट उस बंदे को बहुत ही सिवियरली पनिश किया जा रहा है अबाउट समथिंग। वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब कोई भी इंसान है जो इनएक्सपीरियंस्ड है या बहुत यंग है उसको बोलते हैं। वेल ऑफ अ टाइम, वेल ऑफ अ टाइम मतलब क्या होता है कि तुम इंजॉय कर रहे हो। रेंच इन द वर्क, रेंच का मतलब ये है कि मतलब प्लान ही रियून कर दिया तुमने। येलो बेलिड का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये देख लेना, कावर्ड, कावर्ड को बोलते हैं, ही इज येलो बेलीड, येलो बेलीड, ठीक है। योर बेली बटन इज बिगर देन योर स्टमक, इट मीन्स दैट कि तुम उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हो कि जितना तुम हैंडल ही नहीं कर सकते हो, इट मीन्स दैट योर बेली बटन इज बिगर देन योर स्टमक। ओके, सो ये हो गया हमारा ईडियम्स एंड फ्रेजेस। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे आपको डील करना है, कितना कैसे करना है, ठीक है। जिस दिन, नॉट जिस दिन, अभी आपको करना ही है, एक एक दिन दीजिए आप ही, एक दिन वन डे वन टॉपिक, ठीक है। और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी यूपीएससी में आ चुका, पीवाईक्यूज में आ चुके जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस, पहले उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। जो मैंने अभी दिए हैं लिस्ट वो कर लीजिए, उसके बाद अगर आपको फिर भी टाइम बचता है तो आप बाकी के ईडियम्स एंड फ्रेजेस एक बार नज़र मार सकते हो, कहीं से भी गूगल से देखिए, कोई बुक है आपके पास, ठीक है, फिर आप एडिशनली वो चीज़ कर सकते हो, एफर्ट डाल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, थैंक यू सो मच।